हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 1 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का 5वां अध्याय, जिसका नाम है कुल कितने व कितने बाकी। और प्यारे बच्चों, पिछले भागों में हम क्या क्या सीख चुके हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। देखो, हमने यह जान लिया था कि हम कैसे जोड़ का चिन्ह समझ पाएंगे देख करके, और कैसे हम पता कर पाएंगे बाकी या घटाव के चिन्ह को। साथ ही साथ हमने यह समझा कि हम जब जोड़ का चिन्ह देखते हैं तो हमें संख्याओं को इकट्ठा करके लिखना है, और जब हम बाकी का चिन्ह देखते हैं यानी घटाव का चिन्ह देखते हैं तो हमें पहली संख्या में से दूसरी वाली संख्या को कम कर देना है। और इस पर आधारित जो हमारी अभ्यास माला थी यानी 5.2, उसका प्रश्न संख्या 1 हम पिछली कक्षा में कर चुके थे। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करेंगे हमारी अभ्यास माला 5.2 यानी 5.2 का दूसरा प्रश्न। और हमारा दूसरा प्रश्न है, देखिए बच्चों, काटिए और गिनिए। यानी हमें संख्याओं को काटना है और पता करना है कि लास्ट में हमारे पास में कितने बचते हैं। तो चलो देखते हैं, जो हमारा पहला चित्र है उसमें हमें कितने चित्रों को काटना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें डॉट बॉल्स या बॉल्स दिख रही है ना, ब्लू कलर की। हमें क्या करना है, टोटल बॉल्स में से जितनी बॉल्स को कहा गया है उनको काटना है, और अंत में हमारे पास में कितने बचते हैं उसे चेक करना है, देखना है कि क्या हमारे पास वास्तव में उतने ही बचे। जैसे यहाँ देखिए, पहले बॉक्स में है 6, यानी कि ये पूरी बॉल्स कितनी हैं, 6 हैं, जिनमें से हमें कितनी बॉल्स काटनी है, 2 बॉल्स। और फिर हमारे पास में कितनी बचेंगी, 4 बॉल्स। कैसे, देखिए यहाँ पहले गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। अरे वाह, ये तो 6 हैं, टोटल 6 ही थी ना। अब कितनी काटनी है देखो और बताओ, 2 बॉल्स। तो हम काटना शुरू करते हैं, 1 2। हमने कितनी बॉल्स काट दी, 2 बॉल्स। पीछे कितनी बॉल बची हैं उन्हें गिनते हैं। तो चलो गिनना शुरू करें, 1 2 3 4। वेरी गुड। क्या यहाँ बच्चों 4 हैं? बिल्कुल सही। यानी 6 में से 2 को कम किया, 2 को काटा, तो हमारे पास में 4 बचे हैं। दूसरे तरीके से करके देखें, फिंगर से या लाइन ड्रॉ से, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले 6 लाइंस खींचनी है, तो चलो 6 लाइंस खींचते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6। अब कितनी लाइंस काटनी है हमें, 2 लाइंस। अच्छा बच्चों, हमने यहाँ काटा क्यों, हमने यहाँ जोड़ा क्यों नहीं आपस में, सोचो और बताओ। बहुत बढ़िया, क्योंकि सर यहाँ हमें दिख रहा है घटाव का चिन्ह, जो यह कहता है कि पहली संख्या में से दूसरी वाली संख्या को कम कर दीजिए। तो हमें 6 में से कितने कम करने हैं, 2। तो चलो कम किया जाए, 1 2। अब पीछे जो बचे हुए हैं उन्हें यहाँ लिखना है। तो चलो देखते हैं कितने बचे, 1 2 3 4। क्या हमने यहाँ 4 लिखा है बच्चों? बिल्कुल, हमने तो यहाँ 4 ही लिखा है। तो आप समझ पा रहे हैं ना, पूरी संख्या में से कुछ संख्या को काटना है और फिर देखना है कि हमने अंत में सही लिखा है क्या। तो चलो देखते हैं अगला चित्र। वही बॉल्स हमारे पास फिर से आई हैं, परंतु अब की बार संख्या अलग है। तो ये कितनी है पहले गिनते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5। ये संख्या में है 5, यहाँ दिख रहा है ना, 5 ही है। कितने काटने हैं हमें, 3 बॉल्स इनमें से काट देनी है। तो चलो 3 बॉलों को काटते हैं, 1 2 3। अब पीछे कितनी बॉल बची हैं बच्चों, गिनो और बताओ। तो देखिए, 1 2, यहाँ बची हमारे पास में 2 बॉल्स। यानी कुल में से हमने कुछ बॉल्स काटी तो हमारे पास कुछ बॉल्स बच गई। 5 में से 3 गए, पीछे बचे 2। फिंगर से भी कर सकते हैं ना, 5 फिंगर्स। कितनी फिंगर्स बंद करनी है, यहाँ देखिए 3, तो 3 फिंगर बंद कीजिए, 1 2 3। पीछे कितनी फिंगर्स बची, 2 फिंगर्स, और यहाँ भी हमने 2 ही लिखा है। तो चलो देखते हैं अगला चित्र कौन सा आने वाला है। बच्चों, अगले चित्र में हम देख पा रहे हैं काफ़ी सारी बॉल्स। कितनी सारी बॉल्स है ना, पहले इन्हें गिनते हैं और देखते हैं इनमें से कितनी बॉल्स को हमें काटना है। तो चलो गिनना शुरू किया जाए, 1
2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कुल बॉल्स कितनी हुई? 9। तो हमने यहाँ लिखा बॉल्स हैं 9 और इनमें से कम कितने करने हैं? कितनों को हमें काटना है बच्चों? देखो और बताओ। बहुत बढ़िया, हमें काटना है 4 बॉल्स को। तो चलो 4 बॉल्स को काटते हैं। शुरू कीजिए। 1 2 3 4। हमने 9 बॉल्स में से 4 बॉल्स को काट दिया। अब हमारे पास में कितनी बॉल बची हुई हैं जो बिना कटी हुई हैं? तो गिनना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ लिखेंगे 5 बॉल्स। तो देखा 9 में से 4 गए, पीछे बचे 5। अब चलो देखते हैं अगला चित्र। बच्चों अगले चित्र में भी वही बोलों की संख्या है और इनमें से भी कुछ बोलों को हमें काटना है। तो चलो पहले टोटल संख्या देखते हैं और फिर देखते हैं कितनी बोलों को काटना है। तो चलिए टोटल गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल बॉल्स कितनी हुई? 8। तो हमने यहाँ लिखा है 8 बॉल्स हैं भाई। अब इनमें से कम कितना करना है? कितनी बॉल्स को काटना है? देखो देखो 5 बॉल्स को। तो चलिए आप भी मेरे साथ 5 बॉल्स को काटना शुरू कीजिए। चलो करते हैं। 1 2 3 4। क्या कट गई पूरी 5 बॉल? नहीं ना, हमने तो 4 ही काटी है। चलो एक और काटते हैं। ये कटी 5 बॉलें। अब पीछे कितनी बॉल बची हुई हैं उन्हें गिनते हैं। तो चलो गिनना शुरू किया जाए। 1 2 3। क्या हमने यहाँ 3 लिखा है बच्चों? बिल्कुल, हमने यहाँ 3 ही लिखा है। तो देखा बच्चों आपने, हमने पूरी संख्या में से कुछ संख्या कम की और हमारे पास में अंत में कुछ बाकी आ गया। तो चलो अब देखते हैं अगला चित्र। बच्चों अगले चित्र में वही बॉल दिख रही हैं, उनकी संख्या कितनी है पहले उन्हें गिनते हैं। तो चलो गिनना शुरू किया जाए। 1 2 3 4 5। अरे ये तो गिनती में 5 बॉल हैं, है ना 5। अब हमें क्या करना है? इनमें से कितनी बॉल्स कम करनी है? कितनी बॉल्स को काटना है? 1 बॉल को। ये 5 हैं, इनमें से 1 बॉल को हमें काटना है। पीछे क्या इतनी बॉल बचती हैं? गिन लो और पता करो। तो देखो बच्चों ये हमने काटा 1 बॉल को। अब गिनती शुरू किया जाए। तो चलो करते हैं शुरू। 1 2 3 4। अरे वाह, ये तो बची हमारे पास में 4 बॉल्स। तो देखा बच्चों आपने, 5 में से 1 गए, पीछे बचे 4। फिंगर में भी पता कर सकते हैं ना। 5 में से 1 गए, पीछे कितने बचे? 1 2 3 4। ये बचे हैं 4 और हमने यहाँ कितने लिखे हैं? 4 लिखे हैं। तो चलो बच्चों अब देखते हैं अगला चित्र। अगले चित्र में भी हमें बॉल्स दी गई हैं और कहा गया है इन्हें काटो और पता करो। तो चलो इन्हें काटते हैं और पता करते हैं कितनी हमारे पास बच जाती हैं। पूरी बॉल्स हैं बच्चों 9, हमें 5 काटनी है और देखना है क्या हमारे पास में 4 बच जाते हैं। तो चलो काटना शुरू किया जाए। पहले हम 5 बॉल काटें। तो चलो काटते हैं। 1 2 3 4 5। अब बची हुई बॉलों को आप गिनना शुरू कीजिए। तो चलो गिने। 1 2 3 4। क्या यहाँ 4 लिखा है हमने? बिल्कुल, यानी 9 में से 5 गए, पीछे बचे 4। अब बच्चों देखते हैं अगला चित्र। और प्यारे बच्चों अगले चित्र में बॉल हमें थोड़ी कम दिख रही हैं। ये कितनी हैं पहले इन्हें गिनते हैं। तो चलो गिनना शुरू किया जाए। 1 2 3 4। अरे ये तो गिनती में है 4। तो हमने यहाँ लिखा कुल बॉल हैं हमारे पास में 4 और इनमें से कितनी बॉल्स को हमें काटना है? देखो और बताओ। 2 बॉल्स को। तो चलो काटते हैं। एक ये वाली काट देते हैं, एक ये वाली काट देते हैं। हमें किन्हीं भी 2 बॉलों को काटना है। आप कहीं भी किसी भी बॉल को काट सकते हैं। इनमें से हमने 2 बॉल्स काट ली। बच्चों अब इन्हें बची हुई जो बॉल हैं उन्हें गिनते हैं। तो देखिए 1 2, यानी बची हुई बॉल्स कितनी? 2 बॉल्स। तो हमने यहाँ लिखा 2,
यानी 4 में से 2 गए, पीछे बचे 2। अब चलो देखते हैं अगला चित्र। प्यारे बच्चों, ये तो बहुत ही कम बॉल्स दिख रही है हमें, दिख रही है ना? ये कितनी है पहले गिनते हैं। चलो देखो, 1 2। अरे ये तो केवल 2 ही बॉल हैं। हमने यहाँ लिखा है 2 बॉल, जिनमें से काटना कितनी बॉल्स को है? देखो, 1 बॉल को काट दीजिए। ये हमने 1 बॉल को काटा है। अब पीछे कितनी बॉल बची हैं जो बिना कटी हुई हैं? 1। तो हमने यहाँ लिखा है पीछे बचा 1। 2 छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पे, 1 चिड़िया उड़ गई, पीछे बची कितनी? देखो और बताओ। 1। वैसा ही यहाँ है, 2 बॉल थी, 1 बॉल कट चुकी है, पीछे कितनी बॉल रही? 1 बॉल। आया ना मजा? अब चलते हैं अगले चित्र पे। तो देखो बच्चों, यहाँ भी बॉल्स हमें दिख रही हैं। सबसे पहले इन्हें आप गिनेंगे, तो चलो गिनना शुरू किया जाए। देखो, 1 2 3 4 5 6 7। अरे वाह, ये तो संख्या में 7 हैं। और काटनी कितनी बॉल हैं? इनमें से 2 बॉल। हमें कितनी बॉल काटनी है? 2 बॉल्स काटनी है। तो चलो काटते हैं, 1 और 1 2। ये हमने 2 बॉल्स काट दिए हैं। पीछे कितनी बॉल्स बची हैं? देखो, 1 2 3 4 5। पीछे बची हैं 5 बॉल्स। तो चलो बच्चों, बढ़ते हैं अगले चित्र पे। और हमारा अगला चित्र है जिसमें भी हमें बॉल्स दिखाई गई हैं। ये टोटल कितनी है? देखो, 1 2 3 4 5 6 7। अरे वाह, ये कुल संख्या में है 7। और इनमें से आपको कम करनी है 3 बॉल्स। तो चलिए फटाक से 3 बॉल्स को काटना शुरू कीजिए। 1 2 3। ये हमने 3 बॉल्स को काट दिया है। पीछे हमारे पास में कितनी बॉल्स बची हैं? उन्हें गिनते हैं, 1 2 3 4। क्या हमने यहाँ 4 लिखा है बच्चों? बिल्कुल, यानी 7 में से 3 गए, पीछे बचे 4। तो बच्चों, आपने देखा ना, हमने क्या किया प्रश्न संख्या 2 में? कुल संख्या में से कुछ संख्या को हमने कम किया है, काट दिया है। इसके बाद में हमारे पास में कुछ संख्या पीछे बच जाती है। इसे ही कहते हैं घटाव करना या फिर बाकी करना। तो चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। और हमारी प्रश्न संख्या 3 लेकर के आए इतने सारे एनिमल्स। और वो क्या कह रहे हैं? गिनकर लिखिए कितने बचे। आपको गिनना है और बताना है कि संख्या में से कुछ संख्या कम हो जाने के बाद में हमारे पास में कितने बचे। जैसे पहले चित्र को देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ दिख रहे हैं रसीले मैंगोज, आम। और ये यहाँ कुल संख्या है, जिसमें से कुछ संख्या को कम किया गया है और अंत में हमारे पास में कुछ संख्या बच जाती है। जैसे इसको हल करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ साथ में प्यारा अनिल भी हल करेगा। तो देखिए बच्चों, आम को सबसे पहले गिनना शुरू किया जाए। तो देखो, 1 2 3 4। टोटल कितने आम हैं? 4 आम हैं। इनमें से हमें कम करना है, ये बाकी है ना, इसका निशान घटाव का निशान है ना, इसका मतलब होता है कम करना। कितने आम कम करना है? 1 2 आम। हमें 4 में से 2 आम कम करने हैं। ये 4 हैं, इनमें से 1 2 आम हमने कम कर दिए। पीछे कितने आम बचे? देखो और बताओ। 1 2। क्या यहाँ हमारे पास में 2 आम बचे हैं बच्चों? बिल्कुल, यहाँ पे हमारे पास में 2 आम बचे हैं, इसलिए हमने लिखा 2। अनिल, आपके सवाल को भी हल करते हैं, देखते हैं यहाँ भी तुम्हारे पास में कितने बचते हैं। अनिल कहता है मेरे पास में है 4। तो सबसे पहले आप 4 फिंगर खोलिए, मैं 4 लाइन ड्रॉ करता हूँ। आप भी मेरे साथ फिंगर खोलेंगे, मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। 1 2 3 4। अनिल, हमने 4 लाइन ड्रॉ कर ली या 4 फिंगर खोल लिए। अब हमें कम करना है 2 को, यानी 2 फिंगर बंद कर दीजिए, मैं 2 लाइन काट देता हूं। तो चलो काटना शुरू करूं। 1 2। आपने 2 फिंगर बंद कर ली ना। अब पीछे कितनी फिंगर खुली हुई बची है? गिनो और बताओ। बहुत बढ़िया, 1 2। यानी अनिल
4 में से 2 गए, पीछे बचे 2। हमने अनिल के सवाल को भी हल कर दिया। तो चलो देखते हैं अगला चित्र। प्यारे बच्चों, अगला चित्र है पेंसिल का, जिससे हम लिखते हैं। प्यारी प्यारी पेंसिल, जिससे हम कई सारी पेंटिंग्स भी बनाते हैं ना। ये कितनी है, कितनी हमें कम करनी है, और अंत में हमारे पास में कितनी बचती हैं। तो देखिए बच्चों, पहले गिनते हैं। 1 2 3 4 5। ये है पूरी 5। कितनी? 5। और इसमें से हमें कम कितना करना है? देखो 1, यानी 5 में से 1 को कम कर दिया। पीछे कितनी बची? गिनो और बताओ। 1 2 3 4। क्या ये 4 बची हैं? 1 2 3 4। अरे वाह, ये बची है 4। यानी 5 में से 1 गए, पीछे बचे 4। अनिल का सवाल भी देख लेते हैं। अनिल कहता है मेरे पास है 5। प्यारे बच्चों, कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे? कितनी फिंगर खोलेंगे? 5। तो चलिए पहले लाइन ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5। कितनी फिंगर कम करनी है? कितनी लाइन काटनी है? 1, यानी 1। तो हमने ये एक लाइन काट दी। पीछे कितनी लाइन बची है? 1 2 3 4। बहुत बढ़िया, यहाँ बचे 4। तो देखा बच्चों आपने, हमने अनिल का सवाल भी हल कर दिया। चाहे हम चित्रों की सहायता से करें, चाहे फिंगर से करें, चाहे फिर हम कई लाइन ड्रॉ करके करें, या फिर हम अनिल की तरह संख्याओं से करें, बाकी हमेशा एक जैसा ही आता है। यानी समान संख्या में से कोई संख्या घटाई जाएगी तो हमें कुछ शेष यानी बाकी मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं अगला चित्र। और अगला चित्र है ऑरेंज का। खाई होगी ना खट्टी मीठी सी ऑरेंज। बच्चों, यहाँ ऑरेंज कुल कितनी है, कितनी हमें कम करनी है, और अंत में हमारे पास में कितनी बचती है, इसका पता करते हैं। तो देखिए बच्चों, कुल ऑरेंज गिनना शुरू कीजिए। 1 2 3, यानी कुल ऑरेंज है 3। इनमें से कम कितनी करनी है? देखो 1 2, यानी 3 में से 2 ऑरेंज कम कर दीजिए। अंत में कितना बचा? 1 बचा। क्या ये सही है? बच्चों देखो, 1 2 3 ऑरेंज, इसमें से कम कितनी करनी है? 2। कम कीजिए। 1 2, कितनी बची? देखो और बताओ। 1 बची है, इसीलिए हमने यहाँ कितना लिखा है? 1। और जो अनिल है वो क्या कह रहा है? मेरे पास है 3 संख्या, नीचे है 2 संख्या, मुझे करना है घटाव यानी बाकी। तो बताइए मेरे पास कितने बचे? 3 लाइन ड्रॉ कीजिए। 1 2 3। कितनी लाइन क्रॉस करनी है? कितनी लाइन मिटा देनी है? कितनी लाइन गायब कर देनी है? तो देखो बच्चों, यहाँ लाइन गायब करते हैं कितनी? 2। तो चलो गायब किया जाए। 1 2। पीछे कितनी लाइन बची? 1 लाइन। तो अनिल 3 में से 2 गए, पीछे बचा 1। 3 छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पे। 3 में से 2 उड़ गई, पीछे कितनी बची? 1। तो चलो अब देखते हैं अगला चित्र। प्यारे बच्चों, यहाँ है पत्तियों के चित्र, जिनमें से कुछ पत्तियों को हमें कम करना है, और अंत में हमारे पास में कितनी पत्ती बचती हैं ये देखना है। तो चलो देखते हैं बच्चों, यहाँ पत्तियों को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6। कुल पत्तियाँ हैं 6। और बच्चों 6 में से कितनी पत्तियों को कम करना है? 1 2 3 4, यानी 6 में से 4 पत्तियाँ कम कर देनी है। पीछे कितनी बची? 1 2। यहाँ लिखा हमने 2। और अनिल का सवाल है 6 लाइन ड्रॉ कीजिए फटाक से, आप भी जल्दी से कीजिए 6 लाइन ड्रॉ। चलो करते हैं। 1 2 3 4 5 6। हमने 6 लाइन ड्रॉ की। 4 लाइन्स को काट दीजिए। चलो काटते हैं। 1 2 3 4। पीछे कितनी लाइन बची हैं? गिनिए और बताइए। 1 2, यानी 6 में से 4 गए, पीछे बचे 2। अब चलते हैं बच्चों अगले चित्र पर, और हमारा अगला और अंतिम चित्र है कप प्लेट का। कितने कप प्लेट हैं यहाँ पे, उन्हें गिनते हैं। तो चलो देखते हैं। यहाँ है हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7।
कुल कितने 7। इनमें से कितने कप प्लेट्स को कम करना है? देखो 1 2 3 4, यहाँ कम करना है 4 को। पीछे कितने बचे हैं? 1 2 3। क्या यहाँ हमने 3 लिखा है बच्चों? बिल्कुल, यहाँ हमने 3 लिखा है। तो चलो बच्चों अनिल का सवाल भी देखते हैं। अनिल कहता है मेरे पास में है 7। तो सबसे पहले 7 फिंगर खोलिए या 7 लाइन ड्रॉ कीजिए। चलो करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 हो गई ना बच्चों? बिल्कुल। अब हमें कितनी लाइन कम करनी है? यहाँ देखो 4। तो चलो कम करते हैं। 1 2 3 4। पीछे कितनी लाइन बची हैं? 1 2 3। तो हमने यहाँ लिखा 3। तो देखा बच्चों आपने, हमने अनिल का सवाल भी हल कर दिया। प्यारे बच्चों, अब तक हम क्या समझ पाए हैं? अब तक हम यह समझ चुके हैं कि घटाव कैसे किया जाएगा, जोड़ा कैसे जाएगा। जोड़ का चिन्ह देखते ही हमें दोनों संख्याओं को इकट्ठा कर लेना है और घटाव या बाकी का चिन्ह देखते ही हमें पहली संख्या में से दूसरी वाली संख्या को कम कर देना है। इस प्रकार हम पता कर लेते हैं कि कुल कितने व कुल कितने बाकी। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।